everyone. Welcome to our YouTube channel Toppers with Iram. Today I will talk about the matter. Matter क्या होता है? Anything that occupies space and have a mass is called a matter. So students, look at here. I will explain the chapter of matter. But students, इस वीडियो को मैं एक शॉर्ट क्लिप में बनाऊंगी. अगर आप इस चैप्टर को मुझसे ब्रॉड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने क्लास का स्टैंडर्ड और चैप्टर नेम मेंशन कर सकते हैं. मैं उसके लिए आपको फुल वीडियो अपलोड कर दूंगी. सो लेट स्टार्ट द चैप्टर ऑफ मैटर. लेट्स सी. Here is the diagram of three states of matter. You read in the previous classes कि मैटर क्या होता है. देखिए, मैटर यानी कि पदार्थ, वो पदार्थ जो स्थान घेरता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं ये सभी मैटर कहलाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में ये पेन है, ये भी एक मैटर है. आप पानी पीते हैं, वो भी एक तरह का मैटर है. हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं ये सभी एक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, जिसे हम लोग कहते हैं मैटर. वी नो अबाउट द सॉलिड. सॉलिड मीन्स क्या होता है? ठोस. सेकेंड मैटर इज लिक्विड यानी कि द्रव्य. थर्ड इज गैस जैसे मीन्स हवा. आपके सामने इन तीनों मैटर्स के एग्जाम्पल भी है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे सामने एक बलून रखा है. अब उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये मैटर बनता किस चीज से. सो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल से. मॉलिक्यूल्स क्या होता है? अणु. ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर मैटर बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर में, यहाँ पर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं. किसके मॉलिक्यूल्स हैं? सॉलिड के. दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर. दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर. ये सभी एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कनेक्ट है. इनके बीच में इतना भी मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते, बिकॉज इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता. ये एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अटैच रहते हैं. ये इधर उधर पूरे डायरेक्शन में नहीं घूम सकते. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मिलकर सॉलिड बनाते हैं. नाउ आई टॉक अबाउट द लिक्विड. अब हम ये जानेंगे ये जो लिक्विड है यानी तरल पदार्थ है ये क्या होता है. सो स्टूडेंट्स, लिक्विड जो होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है, बट लिक्विड का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है. सपोज दैट अभी इस कंटेनर में वाटर है, तो ये लिक्विड इस कंटेनर की शेप का हो गया. अगर हम इस वाटर को ग्लास में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? वो वाटर ग्लास का आकार ले लेगा, ग्लास का शेप ले लेगा. इसीलिए जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम तो निश्चित रहता है, बट उसका जो शेप रहता है वो चेंज हो जाता है. और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन वो मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड. ये बहुत कमजोर तरीके से एक दूसरे से अटैच रहते हैं. जैसा कि पहले हमने सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में देखा कि ये स्ट्रॉन्ग तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट है. इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है कि ये घूम सके, मूव कर सके. बट यहाँ पर आप देखिए जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है. आप देख रहे हैं ना, ये कमजोर तरीके से एक दूसरे से पैक्ड है. और ये मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? लिक्विड बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक एटसेट्रा. सो स्टूडेंट्स, अब तक आपने समझा कि सॉलिड और लिक्विड क्या है. दीज आर द मैटर. अब हम जानेंगे कि गैस क्या होती है. सो स्टूडेंट्स, आपने कभी बलून देखा है? बलून के अंदर क्या फिल रहता है? ऑब्वियसली गैस फिल रहती है. आप सभी ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे. ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं. सो स्टूडेंट्स, लुक एट हियर. यहाँ आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. यहाँ पे जो अणु है सारे ये एक दूसरे से काफी दूर दूर है. ये एक वीकली तरीके से एक दूसरे से अटैच है और इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है. और ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सभी डायरेक्शन में घूम सकते हैं. दे आर ऑल मूव इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है, यानी कि अगर बलून में गैस भरी जाएगी तो वो पूरा बलून का शेप ले लेगी. अगर हम किसी बंद कमरे में, किसी रूम में गैस के सिलेंडर को ओपन कर देंगे और बाहर से उस रूम को लॉक कर देंगे, थोड़ी देर
हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि उस कमरे के चारों तरफ गैस फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है, बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में फैल जाते हैं। इसीलिए अगर हम किसी रूम में गैस के सिलेंडर को ओपन कर देंगे तो गैस सभी डायरेक्शन में फैल जाएगी। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में घूमते हैं और एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं। इनके बीच में बहुत स्पेस होता है। सो स्टूडेंट्स, अब तक तो हमने ये जाना कि मैटर कितने तरीके के होते हैं और किस तरह के मॉलिक्यूल से बने होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये जो सॉलिड होता है इसके जो वॉल्यूम होता है, साइज होता है, शेप होता है, वो कैसा होता है। फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट द सॉलिड। सो स्टूडेंट, सॉलिड की जो शेप, साइज और वॉल्यूम होता है वो कभी चेंज नहीं होता, वो डेफिनेट होता है। जबकि जो लिक्विड होता है, लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट उसका शेप चेंज हो जाता है। अभी मैंने आपको इससे पहले एक एग्जाम्पल भी दिया था कि इस कंटेनर में अगर वाटर है तो वो इस कंटेनर का शेप ले लेगा। अगर हम इसे अनदर बर्तन में या अनदर ग्लास में, जग में कन्वर्ट करेंगे तो वो उस शेप का हो जाएगा। इसलिए लिक्विड जो होता है उसका शेप चेंज हो जाता है। अब गैस के बारे में हम ये जानते हैं कि गैस का वॉल्यूम, शेप, साइज सभी चीजें इनडेफिनेट होती है। हम इसे जिस भी चीज में भरेंगे वो उस चीज का आकार ले लेगा। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को मैं यहीं पर ओवर करूंगी। इसके आगे मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगी आपके लिए। आज के मेरे पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।